Assalamu alaikum students. This is the ninth class first chapter. Today we are going to study the subject biology. It is the first unit. This is introduction to biology. The very first thing in this chapter we should, in fact everybody should know what is science. Science is basically the study of nature. What is nature, our surrounding, that is really beautiful. It just balances the activities that are happening into this whole surrounding. Assalamu alaikum students. This is the ninth class first chapter. Today we are going to study the subject biology. It is the first unit. This is introduction to biology. The very first thing in this chapter we should, in fact everybody should know what is science. Science is basically the study of nature. What is nature, our surrounding, that is really beautiful. It just balances the activities that are happening into this whole surrounding. Science that is directly related to nature. Actually, I'm going to explain is definition of science. I'm going to provide you point to point notes of this. Every student can get benefited of this. Science is actually the study of observations. What is observation? What observation is? Observations we can say मुशाहिदात कह सकते हैं हम इसमें. और बेसिकली जो है साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके लॉजिक्स हम सोचते हैं कि नेचर के क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या चीज़ किस तरह हो रही है. दिस इज़ इट. द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज डिवीजन ऑफ साइंस. साइंस की डिवीजन्स कितनी है? साइंस कंसिस्ट ऑफ 4 डिवीजन्स. ओके, साइंस जो है 4 डिवीजन्स हैं इसकी. ठीक है, जो सबसे पहली है जो कि हम स्टडी कर रहे हैं अभी, वो है बायो. ठीक है, अब बायो है. सेकंड पे हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है, फिज़िक्स आ जाती है और मैथमेटिक्स एक्सेट्रा. बेसिकली 4 ही हैं इसकी डिवीजन्स. अब हम फोकस हमारा किस पे? वी आर स्टडिंग बायोलॉजी. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डीपली व्हाट इज़ बायो. ओके, बायो इज़ कंसिस्टेड ऑफ 2 वर्ड्स. The first one is bio, and the second word, that is, these are Greek words, logos. Bio means life, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं जिंदगी. फिर लोगोस में हमारे पास डिस्कशंस आ सकती हैं, थॉट्स आ सकते हैं, कोई भी रीजनिंग कि क्यों क्या चीज़ किस वजह से है, ये सब आ सकती है. ओके, बायो की जो शॉर्ट टर्म डेफिनेशन है, जो कि सिंपली हम किसी को कहें तो वो फ़ौरन से समझ सकता है, दैट इज़ बायोलॉजी. बायो मीन्स लाइफ. इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, अब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए. हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसका क्या रोल है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आते हैं. सबसे पहले, एज आई एम सेइंग, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. एक और इसमें एक्सेप्शन आती है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं अगर बायो लिविंग थिंग्स की स्टडी है तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी क्यों इन्वॉल्व है. इट इज़ एन एक्सेप्शनल केस. हम बायो की ऐसे आगे डिवीजन्स आएंगे जिनसे हमें ये इसका कंक्लूजन या इसके लॉजिक समझ आएंगे कि नॉन लिविंग को क्यों स्टडी किया जाता है. बट द एक्सेप्शन इज़ दैट नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो स्टडीड इनटू दिस, ऑल्सो कम्स इनटू दिस कैटेगरी.
द नेक्स्ट थिंग, अब हमने समझ लिया करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये समझ लिए। अब हम आएंगे डायरेक्ट डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे। डिवीजन्स क्या, ब्रांचेस क्या है बायोलॉजी की? बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 मेन ब्रांचेस, 3 मेन। ओके, द फर्स्ट वन इज zoology, second is botany, third comes that is microbiology. ओके, द जोलॉजी क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जोलॉजी जू से वर्ड निकल रहा है, तो इट समवट रिलेटेड टू एनिमल्स, इस एनिमल से रिलेटेड ही होगा ना। जो स्टडी एनिमल्स की होगी दैट इज़ कॉल्ड जोलॉजी। इसकी एग्जांपल में हम दे सकते हैं स्टडी ऑफ फ्रॉग, जो है ये सिंपल एग्जांपल है जो किसी भी आम इंसान को समझ आ सकती है कि ये जोलॉजी है। द नेक्स्ट कम डैट इज़ बॉटनी। बॉटनी जो है, बॉटनी वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं मोर स्पेसिफिकली, तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी। और इसकी एग्जांपल में हम कोई भी प्लांट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट हो गया, कोई भी एनी प्लांट दैट कम्स इनटू दिस कैटेगरी। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, फिर वो उनके लिए हम स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रो, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप होता ही तो इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं बैक्टीरिया, जैसे आ गया। मैंने जैसे कहा कि इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सॉरी, माइक्रो, आई सेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ माइक्रोस्कोप। बॉटनी की एग्जांपल हमने मस्टर्ड प्लांट की ली थी, और जोलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग। ओके, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, इट इज़ ऑल द एनिमल्स आर इंक्लूडेड इनटू दिस। तो इसमें बैक्टीरिया के अलावा हमारे पास फंगी भी आ सकता है, प्रोटोजोआ भी आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं इसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ आ सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है, ये तो 3 होगी मेन जो हमारे पास ब्रांचेस थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच आएगी वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, दिस इज़ ऑल्सो 2 words containing. Morpho specifically means structure, and this logi means study. ये जो ब्रांच है ये डील करती है हमारी बॉडी के फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, हमारी नहीं, ह्यूमंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी कैन स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को जो स्टडी लेती है, जो एक पूरी ब्रांच डील करती है, वो है मॉर्फोलॉजी। इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं जैसे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई हो गया, किडनी हो गया, और स्किन हो गया, एक्सेट्रा, वी कैन से दैट। द नेक्स्ट कम इज़ एनाटमी। It is very wide branch of biology. Anatomy is actually the study of, it is basically said that internal study of internal structures of living organisms. इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के स्ट्रक्चर की इंटरनल स्टडी, हर उस ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की इंटरनली उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, वो सबको एक एक पार्ट का आगे क्या पार्ट है, इन सबको स्टडी करना, एनाटमी को हम इसमें कवर करते हैं। द नेक्स्ट कम इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यूज़, हिस्टोलॉजी डील्स विद टिश्यूज़। इट इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिकली टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें हमारे पास स्केलेटल टिश्यूज़ भी आ जाते हैं, कार्डियक आ सकते हैं, स्मूथ आ सकते हैं, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में हम देख सकते हैं फ्लोएम, जाइलम टिश्यूज़। ठीक है, मूविंग ऑन, इसके बाद हमारे पास आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी
सेल बायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, उस सेल के सेल ऑर्गेनेलिस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एवरीथिंग रिलेटेड टू सेल दैट इज़ गोइंग टू स्टडी अंडर दिस ब्रांच सेल बायोलॉजी. The next that comes is it deals with the study of cell division. Study of cell division. As I'm saying, this chapter is really important according to MCQs or SEQ types, short question answer type or your Viva type questions. These definitions are really important. Must focus or learn on this. The next branch that comes is physiology. Physiology is the study of structure, actually the parts of living organism, and what we can say in easy words, the study of functions of different parts of living organism. Living organisms के जो different parts हैं उनके functions की specifically particularly हम सिर्फ functions को study करते हैं. इसमें फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं. जैसे हम अगर ले लें आई का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आई का स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन जो है, स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस हैं उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे हम. द नेक्स्ट क्रम इज़ द बायोकेमिस्ट्री और मोलेकुलर बायोलॉजी. मोलेकुलर बायोलॉजी और दिस इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिस्ट्री. It deals with the study of the word itself is saying that it deals with the study of molecules. Molecules that are particularly water हो गया, जैसे carbs हो गए हमारे, lipids हो गए, proteins हो गए, carb that are carbohydrates. Okay, this is it. Then comes the main branch that is studied the most, genetics. This deals with the genes and the inheritance. अब inheritance क्या है, this must be known. Inheritance है, इसमें inheritance को हम कह सकते हैं कि transmission of characters from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो characteristics आएंगे, एक मदर से जनरेट होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन तक आएंगे. ईजी वर्ड्स में आई एम एक्सप्लेनिंग. दिस इज़ एक्चुअली इनहेरिटेंस. This is really important. The next then comes is embryology. Embryology itself defines its definition. Embryo, that is the study of embryo to a new individual. This is the study of this embryo to new individual. The next branch that is the taxonomy. You can see my book. This is a whole notes type book. It is the study of the naming and classification of organisms. कि organisms की naming, उनको classify किस organism को किस group में जाके पॉइंट आउट करना है और उसका क्या नाम होना चाहिए, हर चीज़ को आगे क्लासीफाई किस चीज़ से हम करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन को डील करता है. टेक्सोनमी क्लासिफिकेशन को डील करती है. इसमें इट हेल्प्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स में, और ग्रुप्स के भी सब ग्रुप्स में डिफाइन कर देते हैं आगे. Then comes is paleontology. Paleontology is it's really a tough word, but what we can do, we have to learn. Paleontology, actually the paleontology word itself defines what is fossils. Okay, it is basically the study of fossils. Fossils are remains of the extant organisms, जो जिन organisms की डेथ हो जाती है या फिर किसी भी वजह से they are left over, जो उनकी लेफ्ट ओवर्स होते हैं उनको फिर फॉसल्स बन जाते हैं. वो एक्चुअली दे आर द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर डेड, तो फिर वो फॉसल्स बनते हैं. अब फॉसल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी की ब्रांच में दिया गया, उन्होंने डिवाइड कर दिया. देन कम्स इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद उसकी सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से, तो वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बन जाती है. ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग के साथ कैसे डील करता है, तो वो उसकी ये स्टडी है. सोशियोबायोलॉजी डील्स विद द
सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के हो सकते हैं, कभी एक्सेप्शन में इसमें ह्यूमंस भी ऐड कर दिए जाते हैं, बट मेनली ये एनिमल्स के लिए है। सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, जो कि सोसाइटीज़ को एक फॉर्म देते हैं, एक शक्ल देता है, सोसाइटी की शक्ल में प्रेजेंट होता है। पैरासाइटोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट branch of biology. It deals with the parasites. Parasites are mainly present everywhere. Parasites एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो फूड और शेल्टर लेते हैं अपने होस्ट से, और इन रिटर्न उनको कोई बेनिफिट नहीं करते, दे बेसिकली जस्ट हार्म देम. These are parasites. Biotechnology. Next, I'm going to explain biotechnology on the next page. This is also very important branch of बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक जो है इसमें ये होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, ये इन रिटर्न बेनिफिट देते हैं मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए, हम इन सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं. इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम वो चीज़ें बना सकें जो मैनकाइंड को वेलफेयर दें, बेनिफिट दें. जैसे इसकी एग्जांपल में इंसुलिन सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है. एग्जांपल इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू राइट एन आंसर. देन कम इज़ immunology. It deals with the immune system of the body, which defends. It deals with the immune system of animals, which defend the body against invading microbes. Microbes actually, these are substances that harm your body. तो ये immunology, ये branch defend करती है हमारी body को against these type of things. Example that comes is white blood cells that play a really big important part in our defense system. White blood cells, everybody knows. The next thing is entomology. Entomology is also a important branch. It deals with the study of insects. Okay, एग्जाम्पल वो हमारे पास जैसे आती है वो होगी आंट आ गई, हमारे पास बटरफ्लाई को भी इंसेक्ट हम ले सकते हैं इसमें. एज मैंने बताया जैसे कि बहुत एक वाइड ब्रांच है बायोलॉजी की. द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, फार्माकोलॉजी आती है हमारे पास. फार्माकोलॉजी, A pharmacology deals with the drugs that are used to benefit the mankind और humans को. इवन उसमें आ जाते हैं स्पेसिफिकली ह्यूमन ही आते हैं इसमें, पर्टिकुलरली ह्यूमन आते हैं. स्टडी ऑफ ड्रग्स और उनके क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी पे, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी ओनली. Effects on human body. For example, जब बेसिक से बेसिक सिंपल एग्जांपल देखें तो जैसे पैनाडोल हो गई. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन अ टाइप ऑफ SCQs भी आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं, वाइवा क्वेश्चंस में भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वारीज है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन कमेंट बिलो. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.